हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं। गाइस देखिए, आज हम एक बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पीडी। शायद आपने मोस्टली ज़्यादातर बच्चों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। ये देखिए, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप ख़रीदना चाहें तो 280 इसका प्रिंट रेट है और ये देखिए मिल जाती है 15-20% आराम से लेस मिल जाती है। तो मार्केट में आप इज़ली आराम से जाकर ख़रीद सकते हैं। गाइस देखिए, मैं आपको इस चैनल पर ये क्या कराने जा रहा हूँ, जितने भी इसके देखिए पेजेस हैं, ये देखिए अप्रोक्स 2 या 3 एक दिन में पेजेस आपके होंगे। वैसे आज तो एक ही पेज होगा। हम डेली इसमें कम से कम 150-200 क्वेश्चन जो है हम कवर करेंगे और देखिए ईज़िली इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। सपोज़ आपको पढ़ना भी नहीं है तो बस मेरी आवाज़ जो है सुनते रहिएगा। लीड लगाइए कान में, ईयरफोन लगाइए और सुनते रहिएगा। सो गाइस, मैं देखिए इस बुक के बारे में बता दूँ। देखिए इसमें है क्या क्या। इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। इसमें भारतीय रेल एक परिचय, विश्व और भारत का भूगोल, विश्व और भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन, करंट अफेयर्स, जनसंख्या 2011, हमारा सौरमंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सो देखिए इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है इसके सिलेबस में। और देखिए अगर मैं इसके मूल्य की बात करूँ तो गाइस देखिए ये 280 के अराउंड आती है, जैसे मैंने बता दिया आपको। वैसे आपको मार्केट में 230-40 तक की मिल सकती है। अब देखिए इसके सिलेबस की, अगर मैं इसके सिलेबस कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट इसका देखिए इतना लंबा कंटेंट है। इसमें ही देखिए कम से कम कितनी स्लाइड लग जाएंगी, कम से कम 12 स्लाइड इसके सिलेबस में लग जाएंगी। तो इतना कुछ है गाइस इसमें। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हम मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिए हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं पहली क्लास में भारतीय रेल के बारे में। सो गाइस चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा स्थान है। मतलब चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है? भारतीय रेल का। सबसे बड़ा नेटवर्क किसका? अमेरिका का। फिर दूसरे नंबर पर किसका है? रूस का। तीसरे नंबर पर किसका है? चीन का। फिर है गाइस हमारा इंडिया वालों का, यानी भारत जो है चौथे नंबर पर आती है रेलवे में। अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल का मूल मंत्र। क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये आपका एक्सप्लेन हुआ है। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? किस मूल मंत्र पर चलते हैं? क्या किस मूल मंत्र के साथ चलते हैं? ये इनका मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। देखिए समय से गाइस ये ट्रेन आती हो या ना आती हो, लेकिन इन्होंने मतलब बना रखा है मूल मंत्र अपना कि सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन, भले ये टाइम से आती हो या ना आती हो। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहली रेल की जो शुरुआत हुई थी, पहली जो रेल चली थी वो गाइस चली थी हमारी 16 अप्रैल 1853। 1853 कैसे याद रखेंगे? यानी देखो क्रांति कब हुई थी? पहली क्रांति कब हुई थी? 1857 में। उससे ठीक 4 साल पहले रेल चल चुकी थी। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्रांति जो हुई थी ट्रेन में इधर उधर बैठ कर आए थे तभी हुई थी, यानी 4 साल पहले रेल चल चुकी थी क्रांति से पहले। और चली कब थी? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल कैसे याद रखेंगे? डॉक्टर अम्बेडकर का बर्थडे होता है 14 अप्रैल को, ठीक है। तो उसके 2 दिन बाद ही ट्रेन चल गई थी, यानी 1853 में 16 अप्रैल को। और ये चली कहाँ से कहाँ तक थी? गाजी ये चली थी हमारी मुंबई से। मुंबई का नाम हर किसी को पता है। पहली ट्रेन कहाँ से चली थी, तभी वो इतना डेवलप्ड है। मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। थाना गाइज ये वो नहीं है, पुलिस स्टेशन वाला थाना नहीं है। ये थाना एक नाम है। और जो मुंबई से थाना जो है ना वो 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली कितनी चली थी ये? मुंबई से लेकर थाने तक पहली रेल, यानी ये 34 किलोमीटर तक चली थी, 34 किलोमीटर। चली किसके शासनकाल में थी? उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चली थी। और इसका शुरू में नाम क्या रखा गया था? ब्लैक ब्यूटी। इसका ब्लैक ब्यूटी नाम रखा गया था। नेक्स्ट है गाइस, देश में पहली विद्युत ट्रेन यानी बिजली से चलने वाली ट्रेन कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को चली थी। और ये चली कहाँ से थी? मुंबई से कुर्ला। ये भी देखिए मुंबई से ही चली थी, मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी। फिर है नेक्स्ट है गाइस हमारा डेक्कन क्वीन। जो डेक्कन क्वीन है बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन थी, यानी इसका नाम क्या था? हमारी जो ऊपर ट्रेन के बारे में बताया हमने, डेक्कन क्वीन था। नेक्स्ट है गाइस हमारा भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? कब बना था ये एक्ट? 1890। जो इनका कानून बना था रेलवे का भी, हर किसी का एक कानून बनता है, हर एक एक्ट बनता है, तो रेलवे का भी एक एक्ट है। वो कानून बना था 1890 में। फिर है रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए ऊपर जो है भारतीय रेलवे एक्ट बना था 1890 में, तो 1890 एक्ट पहले बना है। फिर उसके बाद जो भारतीय रेलवे बोर्ड, जब बोर्ड बना है जो भारतीय रेलवे का, वो बना है गाइज मार्च में बना है, ये 1905 मार्च में बना है गाइज। ये डेट नहीं दे रखी, मार्च में बना है 1905। और गाइज ये बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल ये अगस्त 2020 में आई हुई जो स्पीडी है ये, तो बिल्कुल अभी आई हुई है ये।
अब देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में हुई थी और लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण देखिए कब होता है, जब किसी का संविधान बन जाता है। तो हमारा संविधान कब बना? 1950 में। तो ऐसे ही रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। फिर है देश की पहली मेट्रो ट्रेन कब चली? पहली मेट्रो ट्रेन जो चली थी गाइस 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर नहीं, 2 अक्टूबर के 22 दिन बाद 24 अक्टूबर 1984 को 24 अक्टूबर 1984 को पहली मेट्रो ट्रेन चली थी, वो भी कोलकाता में। कोलकाता में भी कहाँ से कहाँ तक चली थी? दमदम से लेकर, दमदम करती हुई गई थी, दमदम से लेकर टोलीगंज तक, दमदम से लेकर टोलीगंज तक ही चली थी। तथा दूसरी मेट्रो जो दूसरी ट्रेन जो चली थी वो गाइस हमारी चली दिल्ली में, वो भी 24 दिसंबर को चली थी, यानी आखिरी महीने में चली थी, बिल्कुल 2002 में। 24 दिसंबर, 25 दिसंबर से एक दिन पहले, मतलब नया दिन मनाना था इन्हें, जो है ये दिल्ली में मतलब नया जो बड़ा दिन मनाते हैं, ठीक है, क्रिसमस डे होता है 25 दिसंबर का होता है, तो उससे एक दिन पहले चल गई थी गाइस। दूसरी जो चली थी दिल्ली में चली थी, और जो है ये मतलब 24 दिसंबर 2002 को चल गई थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? सादरा से 30 हजारी तक, 30 हजारी तक ही चली थी सादरा से लेकर। आगे चलते हैं, आगे क्या है? IRCTC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है गाइज, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो है गाइज विवेक एक्सप्रेस। विवेक है इस गाड़ी में, तभी इतना लंबी चल लेती है ये, वरना और गाड़ी कहाँ चलती हैं। तो विवेक एक्सप्रेस है इसका नाम, जो सबसे लंबी चलने वाली गाड़ी है, जो कि डिब्रूगढ़, ये है असम में पड़ता है गाइज। डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक, जो सबसे लास्ट है, कन्याकुमारी से नीचे तो कुछ है नहीं, पानी पानी है, तो वहाँ तक ही चलेगी ओबियसली। तो डिब्रूगढ़ से लेकर ये चलते हैं कन्याकुमारी तक। चलती कितनी है? 4286 किलोमीटर। चली नहीं थी खाली गाइस, ये चलती है, ये करंट में भी चलती है और पहले भी चली थी। रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? तो ये किया गया था 1924 से 25 में। और ये करने वाली समिति किस समिति के सुझाव पर हुआ था? उस समिति का नाम था एक वर्थ समिति का नाम था उसका, जिसने ये आम बजट को रेलवे बजट से अलग किया था। 2017 में दोबारा सामान्य बजट में शामिल किया गया। गाइज ये क्या है? 2017 में जैसे मोदी सरकार चल रही है अभी, और 2017 में भी मोदी सरकार थी, तो उसमें फिर सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। यानी देखिए गाइज इससे पहले क्या था, ये अलग अलग होता था, लेकिन मोदी सरकार आई 2017 में इसे सामान्य बजट में मिला दिया। गवर्नमेंट से, सेंट्रल से पहले पैसा मिलता था, रेलवे को अलग पैसा मिलता था बजट के लिए, और जो हमारा लोगों का आम बजट, आम जनता का जो बजट होता है, आम बजट जो होता है, उसके लिए अलग पैसा मिलता था। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, जैसे इनकी सरकार चल रही है तो इन्होंने काम क्या किया, दोनों के दोनों का एक ही कर दिया और दोनों का बजट एक में ही मिला दिया। राइट गाइज, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रथम रेल बजट को जो पेश किया था, किसने पेश किया था गाइज? तो पेश करने वाले गाइज हैं हमारे वो जॉन मथाई। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो जो है गाइज हमारे यूपी में है, गोरखपुर में। वो है गाइज हमारा गोरखपुर में, जो कि यूपी में पड़ता है, और इसकी लंबाई जो है 1366.33 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 366 मीटर। सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर है गाइज? ये है गाइस हमारी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कुछ दर्रे पड़ते हैं जो कि सुरंग है, टनल बोलते हैं जिन्हें, पीर पंजाल या बनिहाल में। पीर पंजाल बोल लेते हैं, बनिहाल बोल लें, ये यहाँ पर दर्रे भी हैं। तो ये है गाइस हमारी जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में एक जगह कौन सी है? ये पीर पंजाल या बनिहाल। नेक्स्ट है गाइस हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है गाइज? नई दिल्ली। तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? मैसूर में है। राष्ट्रीय जो है बताया है गाइज हमारा कहाँ पर है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय हमारा गाइज नई दिल्ली में, और जो क्षेत्रीय है वो है मैसूर में। नेक्स्ट है गाइज हमारा, भारत की पहली मोनोरेल छोटी रेल होती है, भारत की पहली मोनोरेल कहाँ चली थी? मुंबई में चली थी गाइज, ये 1 फरवरी को 2014 में, 2014 में 1 फ़रवरी को चली थी ये। नेक्स्ट है गाइज हमारा, भारतीय रेलवे में डिवीज़न कितने हैं? मंडल बोल लेते हैं जिन्हें, कितने डिवीज़न हैं?
ये है गाइस हमारे 69 डिवीज़न। जो भारतीय रेलवे है 69 डिवीज़न में बटा हुआ है। नेक्स्ट गाइस भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया है 18 जोन में। 18 जोनों में इसे बांटा गया है। नेक्स्ट रेलवे में भर्ती के लिए कितने बोर्ड हैं? रेलवे में जो भर्ती कराते हैं गाइस कितने बोर्ड हैं? वो है गाइस हमारे 21 बोर्ड हैं जो रेलवे में भर्ती कराते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा भारतीय रेलवे के प्रतीक जो लोगो होता है हर किसी कंपनी का, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का यू है, एलजी का एल होता है, लाइफ इज गुड, ऐसे करके जो लोगो होते हैं। तो देखिए इसका जो लोगो है, रेलवे का जो लोगो है हमारा, उसमें स्टार्स हैं गाइस, उसमें सितारे हैं। तो सितारों की संख्या कितनी है? उन सितारों की संख्या है 17। तो 17 स्टार्स होते हैं, 17। फिर 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है रेलवे दिवस? 16 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारा भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलते हो गाइस? वो भी मुंबई में चलते हैं, जो ओनली महिलाओं के लिए चलती है, चर्च गेट से बोरीवली तक। चर्च गेट से बोरीवली तक। नेक्स्ट है गाइस हमारा रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है गाइस? बड़ौदा या बड़ोदरा, जो भी आप बोलें। नेक्स्ट हमारा रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? यानी सबसे ज़्यादा जो इनकम जो आती है रेलवे को, कहाँ से आती है? वो आती है गाइस माल भाड़ा से। जो माल वगैरह जो ढोते हैं इधर से उधर, गाइस सबसे ज़्यादा जो इनकम आती है वहाँ से आती है। नेक्स्ट है हमारा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ? ये गाइस हुआ था हमारा 1882 में, 1882 में इसका जो है गठन हुआ था, राइट। फिर है गाइस नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है हमारा। आगे देखिए मुख्यालय हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं ये रेलवे के कहाँ कहाँ पर हैं। जो मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है गाइस पहला, वो है मुंबई टीवी में। गाइस ये है हमारा मुंबई टीवी पर जो पहला जो मध्य रेलवे सेंटर है, जो मुख्यालय है, वो है हमारा मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण रेलवे कहाँ पर है? ये तो मध्य हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं होती है उस तरीके से होता है। तो मध्य जो है मुंबई में हो गया, दक्षिण जो है वो चेन्नई में है गाइस। जो दक्षिण रेलवे जो हेडक्वार्टर है दक्षिण रेलवे का, वो है गाइस हमारा चेन्नई में। फिर देखिए गाइस पश्चिम कहाँ पर है? मुंबई में चर्च गेट में। मुंबई चर्च गेट में है हमारा जो पश्चिमी हेडक्वार्टर है जो इसका रेलवे का, वो है गाइस हमारा मुंबई में, मुंबई चर्च गेट। फिर है पूर्वी रेल गाइस कहाँ पर है? पूर्वी रेलवे है हमारा कोलकाता में। और देखिए गाइस अगर इनकी स्थापना की बात की जाए, जो ऊपर के मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे जो है ये 1951 में बने थे और सारे इसके बाद ही बने हैं। हम मेन देखते हैं बस। अब देखिए उत्तरी रेलवे गाइस कहाँ पर है? हमारा नई दिल्ली में। उत्तरी रेलवे कहाँ पर है गाइस? हमारा नई दिल्ली। फिर है दक्षिण पूर्व जो बीच में दिशा आ जाते हैं, दक्षिण पूर्व का रेलवे कहाँ पर है? कोलकाता में। नेक्स्ट है गाइस हमारा उत्तर पश्चिमी रेलवे है गाइस हमारा, वो है हमारा जयपुर में। फिर है हमारा दक्षिण पश्चिमी कहाँ पर है? हुबली में। दक्षिण पश्चिमी है गाइस हमारा हुबली में। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये है हमारा बिलासपुर में। फिर देखिए आगे ये मेन है, ये जरा ध्यान रखिएगा। मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए रेल इंजन निर्माण केंद्र, कुछ रेल इंजन निर्माण केंद्र हैं। तो ये गाइस देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट जो है ये हमारा चितरंजन में विद्युत इंजन निर्माण है, जो बिजली वाले इंजन है वो वहाँ पर बनते हैं। फिर गाइस दूसरा हमारा वाराणसी में, ये है डीजल इंजन का है वाराणसी में। फिर पटियाला में है, पटियाला में डीजल इंजन का है, डीजल इंजन के इसमें जो है पुर्जे वगैरह बनते हैं, कल पुर्जे वगैरह बोल लेते हैं जिन्हें, राइट। आगे देखते हैं आगे क्या है, जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में जो है डीजल इंजन निर्माण है, ये भी डीजल इंजन का है ये भी। और फिर क्या है गाइस हमारा, फिर भोपाल में हमारा विद्युत इंजन निर्माण है, ये विद्युत मतलब बिजली वाले इंजन का है, राइट। आगे देखिए देखते हैं रेल डिब्बे निर्माण केंद्र। देखिए यहाँ पर जो है ऊपर इंजन बन रहे थे, ये ऊपर इंजन वाली बात थी। अब देखिए अगर डिब्बे बनते हैं इसके,
रेल के जो डब्बे होते हैं वो कहाँ बनते हैं। ये पहला हमारा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखिए कहाँ कहाँ पर है। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में बनता है। फिर पंजाब में बनता है रेल कोच फैक्ट्री, ये कपूरथला में है, पंजाब में बनता है। और 2 हैं गाइस हमारे कर्नाटका में। कर्नाटक में है 2, बेंगलुरु में है, मतलब जो कर्नाटक में बेंगलुरु पड़ता है, बेंगलुरु में है 2। और फिर है गाइस हमारा कोलकाता में लास्ट में। सो देखिए ये हमारे जो डब्बे वगैरह बनते हैं रेल के। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखिए गाइस हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। जॉन मथाई। जॉन मथाई जिन्होंने हमारे रेलवे बजट वगैरह पास किया था। तो ये थे हमारे गाइस हमारे रेल मंत्री पहले। फिर है देखिए गाइस हमारा देश की पहली महिला रेल मंत्री। जो पहली महिला रेल मंत्री हैं वो गाइस थी हमारी ममता बनर्जी, शायद आप जानते भी हों, जो कि यह है पश्चिमी बंगाल की इस वक्त जो है मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है। पहले तो गाइस थी हमारी राजधानी एक्सप्रेस, लेकिन अब बन गई है गाइस हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी लास्ट ईयर ही हुई है। आप सबको पता है 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस देखिए कब चली थी। 1 मार्च 1969, 1 मार्च 1969 को देखिए कहाँ चली थी, दिल्ली से हावड़ा के बीच, जो राजधानी एक्सप्रेस थी। फिर है गाइस हमारा कोंकणी रेल। जो कोंकणी रेल है, कोंकणी रेल का मुख्यालय कहाँ पर है, पणजी में है, जो कि गोवा में है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को ये जो ट्रेन है चलती है, कोंकण रेल जिसका नाम है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू हुई थी, चली थी यानी। फिर है गाइस हमारा रेल कर्मचारी बीमा योजना। जो रेल कर्मचारी हैं उनका बीमा वगैरह कब से करवाना स्टार्ट किया, 1977 से। 1977 से इनका जो है बीमा होना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट रेल यात्री बीमा। रेल यात्री जो यात्रा करते हैं, यात्रियों का भी बीमा स्टार्ट हुआ है कब, 1994 से। फिर है गाइस दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है, ब्लू चिप भी कहा जाता है, ब्लू चिप। नेक्स्ट है देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। जो सबसे लंबी जो लंबाई है सबसे ज़्यादा कौन से रेलवे की है, उत्तर रेलवे की सबसे लंबी लंबाई है, सबसे ज़्यादा लंबा है ये। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है सबसे कम है। नेक्स्ट है गाइस हमारा देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल। रेल सड़क पुल कौन सा है गाइस, ये हमारा बोगीबिल पुल, बोगीबिल पुल। और देखिए ये कितना है, ये 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो कि देखिए असम वगैरह में उधर की साइड बहती है ये। तो और असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है ये पुल जो है। ये जो बोगीबिल पुल है ये अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है। 4.9 किलोमीटर इसकी जो है मतलब लंबाई है। नेक्स्ट है रेलवे मार्ग को कुल लंबाई, रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 69,182 किलोमीटर। फिर है गाइस हमारा क्या है, 69,182 किलोमीटर। फिर है गाइस हमारा भारतीय रेलवे में प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो थी पहली जो ड्राइवर थी, रेलवे महिला ड्राइवर थी, वो सुरेखा यादव थी। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन जो देखिए ये जो थी ये जो नेक्स्ट वाली है ये हमारी ये डीजल वाली है और वो जो थी वो विद्युत वाली थी। तो ये जो है महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन थी, सुश्री मुमताज़ कथावाला। नेक्स्ट है गाइस हमारा समझौता एक्सप्रेस कहाँ चलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच। और फिर दूसरी है मैत्री एक्सप्रेस, एक है समझौता जो भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। और मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलती है, बांग्लादेश और भारत के बीच चलती है। नेक्स्ट रेल दुर्घटना सर्वप्रथम पहली बार कब हुई थी, 25 जनवरी 1869 को हुई। कहाँ पर थी, भोर घाट पर, पूना मुंबई मार्ग में। नेक्स्ट रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो देखिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दुर्घटना के कारण पहले जो इस्तीफा देने वाले मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। नेक्स्ट है देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, फेरी क्वीन। नेक्स्ट है इसका निर्माण कब हुआ था, 1855 में। नेक्स्ट है गाइस हमारा जॉर्ज स्टीफेंस
जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंस जो हैं उन्हें रेलवे का पितामह कहते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा प्रथम कंप्यूटराइज्ड यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। फिर है भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब हुई? 20 दिसंबर 1997 को। फिर है गाइस हमारा विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? स्टॉकटन से चली थी गाइस ये हमारी डार्लिंगटन तक। फिर है गाइस हमारा विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। नेक्स्ट हमारा विश्व की बड़ी सुरंग, सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? जापान में है, ये सीकन नाम है इसका। जापान में है सबसे लंबी सुरंग सीकन। फिर है गाइस हमारा विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में। कब चली थी? 10 जनवरी को 1863 में। सो गाइस देखिए हमने इस तरीके से ये हमने कवर किया है। और देखिए आगे जो वीडियो होंगे उसमें हम 2-2 पेज कवर करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये सही लगा होगा। और जितने भी डीपी वगैरह यूपी वगैरह जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं तो देखिए इनफ होगी। ज़्यादा बुक वगैरह खरीदने से कुछ फ़ायदा नहीं है। एक या तो एक बुक खरीद लीजिए, वरना आप जो है डे बाय डे एक मतलब ये है मेरी वीडियो सुनिए या देखिए, तो इससे देखिए आपको ये हैं पक्के हो जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग और लिसनिंग दिस वीडियो।